हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। अब ये भी आपको ना शॉर्टकट जो की होता है वो भी मैं लिखना सिखा देता हूँ। तो मैं लिख के दिखा देता हूँ। जैसे मेरे पास एक डिव है, ठीक है। डिव के अंदर जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एक क्लास है जो कंटेनर है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं। पी टैग हो सकता है, मेरा स्पैन हो सकता है, H1 भी हो सकता है, ठीक है। और पी के अंदर मेरा कुछ और हो सकता है, लाइक क्या ले लेते हैं, क्यू टैग ले लेते हैं। और क्या हो सकता है, और फिर से मेरी डिव हो सकती है, ठीक है। और डिव के अंदर और भी डिव हो सकती है। तो अब थोड़ा सा समझते हैं इस स्ट्रक्चर को। जैसे मैं आपको शॉर्टकट में लिख के दिखाता हूँ। और यहाँ मैं जैसे ले लेता हूँ पी पे एक आईडी भी ले लेता हूँ। सो आपको आईडी कैसे करता है, तो यहाँ लिख देते हैं यूनिक, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे। तो मैं इसको शॉर्टकट में लिखता हूँ। तो बेसिकली डिव को लिखने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, सीधा डॉट लगाते हैं तो वो डिव बन जाता है, ठीक है। तो डिव के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ डॉट से क्या हो जाता है, डिव बन जाता है। तो जैसे मेरे को डिव के बाद में मेरे को क्या चाहिए, क्लास चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ डिव, तो भी वो डिव बना देगा। और अगर मैं ऐसे करके कुछ भी लिखूँगा ABC, तो ये पर्टिकुलर जो कंटेंट है ये कहाँ चला जाएगा, क्लास के अंदर। जैसे मैं दिखाता हूँ, ठीक है, ये चला गया क्लास के अंदर। तो कैसे करते हैं, अब जैसे मेरे को डिव बनाना है और डिव के बाद उसमें क्लास रहने वाली है, ठीक है। इस पर्टिकुलर डिव के अंदर पी रहने वाला है, क्यू रहने वाला है पी के अंदर, स्पैन H1 ये डिव के बाहर, मतलब इस डिव के अंदर बट क्यू के बाहर रहने वाला है। एंड देन फिर डिव होने वाली है, और एंड देन उसके अंदर डिव होने वाली है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ एक बार। तो यहाँ आते हैं। तो सबसे पहले क्या हो गया, मैं नॉर्मली लिख लेता हूँ वैसे, यहाँ से डॉट करके और सीधा कंटेनर लिखोगे तो भी ऐसे ही काम, कंटेनर लिखोगे तो भी इस तरीके से काम करेगा। और अगर आप डिव डॉट उसके बाद में, जब भी हमें क्लास डिफाइन करनी होती है तो हम डॉट का यूज़ करते हैं। तो जैसे मैं दिखा देता हूँ कंटेनर, तो ये डॉट लगा के लिखा तो ये क्लास हो गया। अगर मैं यहाँ हैश लगा के करता तो ये आईडी बन जाती, ठीक है। सिंपल डिफरेंस क्या हो गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर मैं डॉट लगा के लिखता हूँ फॉर क्लास, और लाइक हैज़ लगाता हूँ फॉर आईडी, ठीक है। तो ये शॉर्टकट की है दोनों के लिए। तो अब आते हैं हम, उसके बाद और भी लिखता हूँ मैं। अगर मेरे पास जैसे एक डिव है ये वाली, और इसके अंदर मेरे को सारा कंटेंट लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, एरो का यूज़ करूँगा अंदर जाने के लिए, ठीक है। फॉर इनसाइड द सेंस, इधर लिखता हूँ मैं, inside the particular section, मतलब उस सेक्शन के अंदर जाने के लिए। फिर अगर मतलब मेरे को कोई पर्टिकुलर कंटेंट, जैसे मेरे को P 4 बार चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, P के बाद 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो कंटेंट 4 बार आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली मल्टीपल का जो सिंबल है उसको यूज़ करेंगे हम फॉर मल्टीपल टैग क्रिएशन के लिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ P और लाइक स्पेन का 2 बार ले लेता हूँ। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे, और मैं क्या करता हूँ, हाँ तो बस इतना ही। अभी मैं यहाँ शॉर्ट लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो बेसिकली अब मैं आता हूँ यहाँ, तो मैं डॉट का यूज़ करता हूँ। उसके बाद कंटेनर, क्योंकि मुझे क्लास करनी है। उसके बाद मेरे को इस डिव के अंदर जाना है, ठीक है, चला गया। अब मेरे को क्या लिखना है, पी के अंदर क्या है, एक आईडी है, बट पी के बाहर भी बहुत सारा कंटेंट है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसका यूज़ कर लूँगा, या फिर हाँ मैं इसका यूज़ कर लेता हूँ, और मैं प्लस का यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर भी है और मेरे को फिर इसके बाहर भी आना है, तो मैंने क्या करा, ब्रैकेट का यूज़ कर लिया। तो मैंने प्लस किया, मतलब इसके अंदर आया मैं। बेसिकली अंदर आने के बाद मेरे को क्या क्या चाहिए, पी टैग चाहिए। पी टैग के अंदर मेरे को क्या चाहिए, हैश करके हम आईडी को डिफ़ाइन करते हैं, यूनिक चाहिए। उसके बाद प्लस, मतलब मुझे, मतलब प्लस नहीं सॉरी, उसके बाद मुझे क्या चाहिए, उसके अंदर जाना है और मेरे को क्यू टैग चाहिए फॉर कोटेशन के लिए, क्यू टैग चाहिए। उसके बाद मेरे को सेम बाहर आना है, और बाहर मेरे को स्पेन चाहिए 2 बार। तो मैं क्या करूँगा, स्पेन मल्टीप्लाई बाई 2,
उसके बाद मुझे बाहर चाहिए एक h1 टैग। तो अब मुझे चाहिए डिव के अंदर डिव, तो मैं प्लस करके यहाँ डिव और डिव के अंदर डिव एंड देन एंटर। तो आप देख सकते हो कंटेनर बन गया, पी बन गया, पी के अंदर क्यू बन गया, इसमें आईडी आ गई। इस तरीके से दो स्पैन, दोनों स्पैन बन गए, एक h1 टैग बन गया, डिव के अंदर डिव बन गई। तो इस तरीके से क्या हम करते हैं। तो मैं कमेंट में उस शॉर्टकट को भी डाल देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ कमेंट में डाल दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।